एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहला क्वेश्चन हम लिख लेंगे। अब हमने यहाँ पे x वाले नंबर से इकट्ठे करने हैं और y वाले नंबर इकट्ठे करने हैं। तो x में हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 3x प्लस 4x और y में हमारे पास है प्लस y और प्लस 2y। इन सबको प्लस कर लेंगे। यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता है, 3 1 4 और 4 8x प्लस यहाँ प्लस 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 होता है 2 और 1 3y। क्वेश्चन 2 है a प्लस ए माइनस 3a डिवाइड 3। अब पहले हम इसमें ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट जब हम सॉल्व करेंगे 3 1 ज़ा 3 होता है, तो यहाँ सिर्फ a आंसर आएगा, यहाँ 1a भी लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट हम खोलेंगे a प्लस ए माइनस ए, तो प्लस माइनस माइनस कट के और आंसर आ जाएगा a। क्वेश्चन 3 है हमारे पास 3a प्लस 1/3b प्लस 3 करली ब्रैकेट a प्लस 2b माइनस a प्लस 4b मल्टीप्लाई 3। अब सबसे पहले हम इसमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी सारी चीज़ ऐसे ही लिख लेनी है। 3a, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास पहले है डिमास रूल के थ्रू करते हैं, तो ये होता है मल्टीप्लाई, तो उसमें पहले डिवाइड होता है, डिवाइड इसमें नहीं है, फिर मल्टीप्लाई है तो 4 3 ज़ार 12 लिखेंगे। 2b माइनस a प्लस 4 3 ज़ार 12b। अब फिर हम इसी को अभी करेंगे। अब इसमें हमारे पास यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस कैप, ये प्लस और ये प्लस, प्लस 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 होगा। 12 और 2 14b माइनस a। अब इसमें मज़ीद कुछ भी सॉल्व नहीं करने वाला, हम इसे ब्रैकेट खोल लेंगे अगले स्टेप में। a प्लस, अब प्लस है तो ब्रैकेट ऐसे ही हमारे पास खुलेगी, a प्लस 14b माइनस a और करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस आपस में ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ प्लस 14b हमारे पास रह जाएगा। अब करली ब्रैकेट भी यहाँ से खुल जाएगी क्योंकि और कोई हमारे पास इसमें नहीं रह गया साइन। तो 3a 1/3b प्लस 3 और यहाँ पे हमारे पास 14b। अब इस 3 को 14 से हमने मल्टीप्लाई करना है, 14 3 ज़ार हमारे पास आता है 42b। अब यहाँ 3 है, इसके नीचे कुछ नहीं, अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ 1 लगाएंगे। 3a ऐसे ही आएगा, प्लस हमने 1 और 3 कैल्शियम लेना है, तो 1 और 3 का हम लेंगे तो हमारे पास आंसर 3 ही आएगा क्योंकि एक ही नंबर है 3। अब 3 1 ज़ार 3 होता है, तो 1 1 ज़ार 1 भी प्लस, अब 1 3 ज़ार होता है 3 होता है, तो उस 3 को हमने इससे 42 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 ज़ार 6 और 3 4 ज़ार 12। 126 भी इक्वल है 3a प्लस 127b/3। अब हमने इसको डिवाइड कर लेना है, यहाँ पे आ जाएगा 3a प्लस, इसको डिवाइड किया 127 और 3 को, 3 4 ज़ार 12 माइनस किया इसका 0, 7 नीचे आएगा, 3 2 ज़ार 6। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 42 होल 1/3b। अब अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 4x प्लस 5a प्लस 2a प्लस 3a माइनस 9a डिवाइड 3। अब हमने इसमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो हम लिख लेंगे 4x प्लस 5a प्लस 2a प्लस ये 3a ऐसे ही आएगा,
और 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 3 ज़ा 9 होता है, और साथ में ए और साथ में साइन आएगा माइनस का। तो ये ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगी 3a-3। अब हमने अगले स्टेप में इसको यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास है प्लस और ये माइनस है, तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे प्लस माइनस। हमारे पास ये रह जाएगा 4x प्लस 5a प्लस, अब ये 2a इसके साथ और कुछ भी नहीं रहेगा, ये भी ब्रैकेट खुल जाएगी 2a और साथ में आ जाएगा करली ब्रैकेट। अब ने इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 4x प्लस 7a आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, तो पहले हम इसमें इसके ऊपर हमारे पास यहाँ बार लगी हुई है, हम इसको बार को सॉल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। अब यहाँ प्लस है, तो प्लस में जब ये बार खुलेगी तो अंदर वही साइन रहेगा प्लस ए और माइनस बी। अब सबसे पहले बार ख़त्म हो गई है, अब हमें इसके अंदर सॉल्व करना है। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस ए। अब ये ब्रैकेट खुलेगी तो माइनस प्लस माइनस और ये ए बाहर आ जाएगा हमारे पास। अब ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, तो ये ए और बी, ए और ए हम साथ में दोनों कट जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा आंसर ए प्लस बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पहले हम इसमें स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में हमारे पास है 2x और प्लस 4y, ये दोनों अलग अलग नंबर्स हैं, तो इसकी ब्रैकेट खुल जाएगी 2x प्लस 4y साथ में प्लस 2z करली ब्रैकेट माइनस 3y प्लस 2x माइनस 12y, सारी चीज़ ऐसे ही आ जाएगी। अब उन्हें करली ब्रैकेट खोलना है, ये तीनों नंबर अलग हैं, इसमें कुछ भी प्लस नहीं हो सकता, तो सिर्फ हम इसको खोल लेंगे ब्रैकेट को। 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 3y स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर साथ में बाकी जो रह गया वो हमने ऐसे ही लिख देना है। अब इसके अंदर हमारे पास ये 2x है, लेकिन x वाला और कोई नहीं है, y वाले दो हैं हमारे पास, तो हम इसको लिख लेंगे 2x, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 गए तो y यानी 1y रह गया, और साइन बड़ी चीज़ का आ जाएगा प्लस का, साथ में प्लस 2z, फिर है प्लस 2x माइनस 12y। अब स्क्वायर ब्रैकेट भी खुलेगी इसकी, तो 2x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 2x माइनस 12y। तो हमने ये x है और ये भी x है, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो ये प्लस के प्लस 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 होता है, 2 और 2 4x, फिर y और ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस 12 में से 1 गए तो 11y, साइन बड़ी चीज़ का माइनस का, साथ में प्लस 2z। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है कि वकार एंड सैफ आर सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट, के वो कुछ स्वीट्स के बैग जो बेच रहे हैं। वकास इज सेलिंग 8 बैग्स, के वकास ने 8 बैग्स बेचे हैं। वकार इज सेलिंग 12 बैग्स ऑफ स्वीट, वकार ने 12 बैग बेचे हैं। एंड सैफ इज सेलिंग 20 बैग ऑफ स्वीट, और सैफ ने जो है 20 बैग्स बेचे हैं। हाउ एवर वकार डिसाइडेड टू ईट 3 ऑफ हिज बैग्स ऑफ स्वीट एज ही वॉज हंग्री, इसमें से वकार ने जो है फैसला किया है कि वो इनमें से 3 बैग्स ऑफ स्वीट जो है वो खा लेगा क्योंकि उसे भूख लगी है। सैफ डिसाइडेड, सैफ ने फैसला किया है टू गिव 2 बैग ऑफ स्वीट टू हिज ब्रदर, के वो 2 अपने भाई को दे देगा। क्रिएट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डेट रिप्रेजेंट, हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इनको लिखना है जिसके अंदर हमने टोटल अमाउंट ऑफ बैग्स लिखनी है कि टोटल कितने बैग्स थे और टोटल उन्होंने कितने बेचे हैं। देन सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, और फिर हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास पहले हम लिख लेंगे वकास सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट, तो यहाँ पे हमने लिखेंगे वकास इज सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट, तो उसने कितने थे, उसके पास 8 बैग्स थे। अब दूसरा हमारे पास था वकार इज
selling bags of sweet। अब वकार के बाद हमारे थे 12 बैग्स, और तीसरा हमारे पास था सैफ इज सेलिंग बैग्स ऑफ स्वीट। इसके पास ने कितने सेल किए, ये हैं 20 बैग्स। अब हमने इनको कर लेना है कि इसमें से क्या था कि उन्होंने सबसे पहले हमारे पास वकार का लिख लेंगे कि वकार डिसाइडेड टू ईट। तो ये आ गया था, इसमें 12 बैग उसके पास थे और उसने उसमें से 3 बैग्स जो हैं बीच में से उसने फैसला किया कि उसमें से वो खा ले। फिर दूसरा हमारे पास है सैफ डिसाइडेड टू ईट, कि सैफ ने जो खाने का फैसला किया। उसके पास टोटल बैग्स थे 20, जिनमें से उसने 2 बैग जो है वो अपने भाई को दे दिए। अब हमने इसको लिखना है अलजब्रिक में, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे टोटल बैग्स ऑफ स्वीट। तो फर्स्ट हमारे पास था 8 बैग्स थे, प्लस सेकंड के पास थे 12 बैग्स और -3b, और थर्ड हमारे पास था 20b -2b। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 8b प्लस, और 12 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 9 बैग्स, प्लस 20 में से 2 माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 22 बैग्स। अब इनको प्लस किया, 8 और 9 हमारे पास आ जाते हैं। 20 में से हमने 2 माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 18। अब प्लस करेंगे, 8 और 9 होते हैं 17 प्लस 18b। अब इनको प्लस करें तो 8 और 7 15, 5 1 कैरी, 1 2 और 3 35 बैग। यानी टोटल जो उनकी सेलिंग थी वो थी 35 बैग्स।